हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम नया ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करने जा रहे हैं और वो है ईथर। तो ईथर अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक कन्वर्शंस में, इसके यूजेस में और जितनी भी इसकी एप्लीकेशंस हैं और नेम रिएक्शंस है। ईथर को भी हम लोग कंपटीशन पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानते हैं। सबसे पहले हम ईथर की इंट्रोडक्शन करेंगे। जो ईथर में फंक्शन ग्रुप है वो है O, ऑक्सीजन एटम बोलते हैं। ये दोनों तरफ से R और R डैश इससे जुड़ा हुआ, R और R डैश। तो अगर अपने जनरल फॉर्मूला पूछा जाए तो आपने बोलना ROR डैश, ठीक। इसका कॉमन नेम, क्योंकि कॉमन नेम बहुत फेमस है ईथर का, कन्वर्शंस में जितनी भी रिएक्शंस है उनमें या जो भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशंस है उसमें ईथर के कॉमन नेम बहुत पूछे जाते हैं, या उनके बेस पर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉमन नेम जो ईथर का है वो, अगर ये दोनों R सेम है, जैसे R और R डैश सेम है, वैसे तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल ईथर। तो उसमें क्योंकि दोनों R सेम है तो हम लगाएंगे डाई अल्काइल ईथर, ध्यान रखना कॉमन नेम। और अगर R और R डैश डिफरेंट है तो उसमें हम क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे अल्काइल अल्काइल ईथर, बट वो लिखेंगे अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली। जैसे इथाइल मिथाइल, E पहले M बाद में, मिथाइल प्रोपाइल M पहले P बाद में, इस तरीके से। अब आ गया इसका IUPAC नेम। तो इसमें क्या है, एक वर्ड आता है अल्केन, मतलब ये वर्ड रूट है और ये मोर नंबर ऑफ कार्बन वाला हमने चूज करना, और उसके आगे लगाते हैं एल्कोक्सी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो ईथर के फंक्शनल ग्रुप में कभी भी सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं किया जाता, इसमें लगाते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट, मतलब अल्कोक्सी, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी, ऐसे लगाते हैं। जनरली ये छोटे लेस कार्बन वाला जहां स्मॉलर अल्काइल अल्कोक्सी होता है। अब क्या करते हैं, A B C, यहां मैंने 3 कंपाउंड लिखे, तीनों ही ईथर हैं, तो इनके हम नेम देते हैं। वैसे जो कॉमन नेम है वो तो देखो डाई मिथाइल ईथर, लेकिन हमने क्या करना, हमने इनका आयुष नेम लिखना। पहले ऐसे एरो लगा लो, तो उसमें क्या करोगे, दोनों कार्बन में, दोनों में एक एक कार्बन ही है तो एक को वर्ड रूट मान लो, तो ऐसे लिखेंगे हम क्या, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ये एक कार्बन वर्ड रूट और दूसरा मिथॉक्सी। वैसे कॉमन नेम में इसको बोलेंगे डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, बिल्कुल सही। अब ये आ गया, इसमें क्या है, 2 कार्बन इधर है, एक इधर है, तो हम इसको तो बोलेंगे अल्कोक्सी, और ये रहा वर्ड रूट। तो इसका नेम कैसे लिखोगे, मिथॉक्सी, ठीक है, इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब आ जाओ कॉमन नेम में, ये कॉमन नेम में क्या आएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक। अब ये वाला, इसमें अब देखो, इसमें 3 कार्बन है यहां पर, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी और प्रोपेन। क्या लिखेंगे, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ये लिख दिया आपने। तो अभी आपने कॉमन नेम तो मैं वर्बली बोलता गया, डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, और इसको क्या बोलोगे, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये आइसोप्रोपाइल है। अब जो हमने सीखा नेमिंग में उसको यहां अप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 कंपाउंड, ये एनसीईआरटी से है। आप एक बार उतार के वीडियो रोक के इसकी ट्राई करनी है। सबसे पहला ये देखो, इसमें दोनों तरफ इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो कॉमन नेम में तो आएगा डाई इथाइल ईथर, अब लिख सकते हो डाई इथाइल ईथर। लेकिन जब आइसोनेम लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे, इथॉक्सी इथेन, ये लिखोगे इथॉक्सी इथेन, कॉमन नेम है, आइसोनेम है। ये जो सेकंड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेकंड वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, ये लो
मिथॉक्सी बेंजीन। अब मैम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नेम से? ये है एनाइसोल। एनाइसोल के नेम से बहुत फेमस है एनाइसोल। मिथॉक्सी बेंजीन इज एनाइसोल। और इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन है रेजोनेंस में आता है, मतलब ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, टूटेगा तो उधर से टूटेगा। दूसरा है इथॉक्सी बेंजीन। ये भी बहुत फेमस है, किस नेम से फेमस है? फिनिटोल। इस नेम से फेमस है फिनिटोल। बोर्ड में बहुत पूछा जाता है फिनिटोल कैसे प्रिपेयर करोगे, एनाइसोल कैसे प्रिपेयर करोगे। जा एनाइसोल फिनिटोल की HI से रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये टिक कर लो। अब ये भी ईथर है क्योंकि यहां O लगा हुआ है। अब जब हमने इसका नेम देना है तो IUC नेमिंग के रूल के अकॉर्डिंगली हमने लोएस्ट सम या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाना है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 और यहां से 2। जब इसका नेम लिखेंगे तो ये वाला वर्ड है इथॉक्सी, हाँ ऐसे लिखेंगे 2 इथॉक्सी 1 ऐसे 1, फिर लिखेंगे डाई मिथाइल और 6 कार्बन का वर्ड उठा है क्या? साइक्लोहेक्सेन। ये रहा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही। अब नेमिंग पार्ट काफी खत्म हो गया इसका, लेकिन मैं काम करूंगा नेमिंग में थोड़ा कुछ और भी। आप जैसे मैंने बोला कि वीडियो एक बार रोकनी है, उस वीडियो में आपने ये काम उतारना, इतना ये वाला एक बार उतार लो यहां तक, अभी आपने यहां तक उतारना, इधर तक, मतलब यहां तक। तो कुछ एक जो कॉमन नेम या IUC नेम बहुत फेमस है, पहले मैं वो भी आपको इधर लिखवा दूं क्योंकि उनका आगे यूज आना है, उनकी रिएक्शंस आनी है। नेमिंग पार्ट हम इसी में खत्म करेंगे। नेमिंग पार्ट अभी लिखता हूं कुछ कंपाउंड और वो अपने करने हैं। सबसे पहले जैसे मैंने इधर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, आप नीचे 5th भी लिख सकते हो। कैसे? ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ O है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से ये सेंटेंसी पूरी होगी, CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। इस पार्ट को बोलते हैं विनाइल और इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल, PV। तो इसको क्या बोलोगे? फिनाइल विनाइल ईथर। इसमें दोनों तरफ से रेजोनेंस है, इधर से भी है और इधर से भी है क्योंकि यहां कॉन्जुगेशन है। तो ये जब भी कॉन्जुगेशन आती है तो इनके हाइड्रोलाइसिस नहीं होते, मैं आगे जाके केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, ये टूटते नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं इनमें, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। फिनाइल विनाइल ईथर, ठीक हो गया बिल्कुल, ओके। अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये तो बेंजीन है, ये क्या चीज है? वैसे इथॉक्सी होता है, अब इसको बोलेंगे इथिनॉक्सी। तो IUC में लिखेंगे इथीन इथिनॉक्सी, ठीक है, इथिनॉक्सी। और बेंजीन, ये इसका नेम है इथिनॉक्सी, इथीन का ऑक्सी, इथिनॉक्सी बेंजीन। वैसे ज्यादा इस नेम से फेमस है, इस नेम से। 6 लिखो, अगर दोनों के दोनों बेंजीनिंग हों ऐसे, इधर भी और ये ऐसे लिखो, ठीक है। ये बेंजीन ये बेंजीन, ज्यादा इस नेम से आएगा। किस नेम से? लो जी, डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर, इस नेम से आएगा। और ये कॉमन नेम है, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, कॉमन नेम है। और अगर अपने IUC नेम लिखें तो हमने क्या करना, एक साइड को ऐसे बोलना फिनॉक्सी, फिनॉक्सी बेंजीन, ये हमने लिखना फिनॉक्सी, फिनाइल का ऑक्सी, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी बेंजीन। अब करते हैं अपने लास्ट, लो जी 6 हो गए, 7। एक तरफ बेंजीनिंग है, ये लो, फिर आगे O, फिर CH2, उसके बाद बेंजीन रिंग, ठीक, इसको बोलते हैं फिनाइल।
और इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। बेंजाइल मतलब इतना पार्ट बेंजाइल होता है। अब वेरी सिंपल, क्या बोलोगे, बेंजाइल, फिनाइल और ईथर। तो ये हमने कुछ कॉमन नेम, फेमस नेम किए हैं। इसमें भी क्या है, इधर से रेजोनेंस होगी, ये वाला पीडीबीसी है, वो नहीं, तो ये बॉन्ड यहां से टूटता आगे जाके जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो इधर से डबल बॉन्ड है, नहीं टूटेगा, और यहां से टूटेगा हाइड्रोलाइसिस से, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से यहां से टूटेगा। तो ये हमने नेमिंग पार्ट इसका खत्म किया है। आगे करते हैं कंटिन्यू। मैंने बोला था यहां तक नोट करने के बाद ये वाला नोट करना आपने, ठीक है, क्योंकि नेमिंग मैंने परफेक्टली फिनिश किया अभी। और ज्यादा मैंने ईथर में स्ट्रेस किस पे डाला, कॉमन नेम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूसी नेमिंग तो ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है, बट किसी ना किसी फंक्शन ग्रुप में कॉमन नेम ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो उनमें से एक है ईथर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिन बच्चों ने ये नहीं उतारा, ये उतारो पहले, क्योंकि अब मैं समझाने जा रहा हूं आइसोमरिज्म। ये यहां स्ट्रक्चर बनी हुई है और इधर मैंने नेम लिखे और इनकी स्ट्रक्चर इधर बनाएंगे आपने। तो करें शुरू। एक बार वीडियो रोको, ये वाला सेक्शन भी उतारो साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं। अब हम करते हैं आइसोमरिज्म। ईथर में आइसोमरिज्म कौन कौन से हैं, ईथर में आइसोमरिज्म कौन कौन से हैं, मतलब सिंपल सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग, ठीक। सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म, बिल्कुल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन आइसोमरिज्म हर कंपाउंड शो करता है। वो अलग बात है कि चेन के लिए हमें कम से कम, याद रखो, कितने 4 कार्बन चाहिए होते हैं, ठीक है। इसका नेम दोगे तो यहां से नंबरिंग शुरू करोगे और इसको क्या लिखोगे, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। वैसे बोल दिया मैंने, आपको लगता है कि भूलोगे या नहीं आता, लिख सकते हो। 1 नंबर कार्बन पे, यहां 1 नंबर कार्बन पे ये देखो मिथॉक्सी लगा हुआ है, तो 1 मिथॉक्सी ये आ गया, ठीक हो गया। अब मैंने इस 4 कार्बन से एक चेन निकाली, तो नंबरिंग यहां से आ गई 1 2 3। अब इसका वर्ड रूट 3 कार्बन का है, इसका वर्ड रूट कितना था, 4 कार्बन का। तो इसमें क्या करोगे, 1 मिथॉक्सी है, 2 मिथाइल है, मिथॉक्सी मिथाइल, बस उसके बाद प्रोपेन। तो इसमें ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है, क्योंकि इसमें हमने मिथॉक्सी की पोजीशन वही रखी है, लेकिन इसे ब्रांच हमने मिथाइल की निकाली है, तो यहां वर्ड रूट का डिफरेंस है। लो जी, चेन हमने कर लिया। अब आ गया पोजीशन। पोजीशन पोजीशन में क्या देखना हमने, देखो यहां पर 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, पोजीशन किसकी, मिथॉक्सी की। तो ये है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो हमने रखना इथर को इथर ही है, बिल्कुल सही रहा। ये हो गया पोजीशन आइसोमर। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एल्कोक्सी देखना यहां पर, जिसमें अल्कोक्सी ग्रुप की पोजीशन 1 से 2 या 2 से 3 चेंज हो, तो यहां पर पोजीशन आइसोमर है। नेक्स्ट आ गया फंक्शनल। एक बात ध्यान रखना, फंक्शनल आइसोमर में कुछ सेट ऑफ पेयर्स होते हैं। जब हम जीओसी करते होते हैं तो उस जीओसी में हम लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म को ब्रॉडली डिस्कस करते होते हैं। हमारी काफी सारी ऐसे अलग से वीडियो हैं जिसमें है ही सिर्फ आइसोमरिज्म, यूट्यूब पे सर्च मार लेना, वहां पर स्पेशली आइसोमरिज्म बाय द फोटोन एजुकेशन आपको मिलेगी। तो उसमें फिर आइसोमरिज्म में फंक्शनल आइसोमर के बहुत सारे अलग अलग पेयर डिस्कस करते हैं, अलग अलग बने होते हैं। बट अगर अपने इसको डिस्कस करें तो अल्कोहल का ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमर होता है, ये यहीं पर आपने याद रखना। अल्कोहल ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, लेकिन कम से कम इसमें 2 कार्बन चाहिए। क्यों, 2 ये 1 2 ये, ठीक। अब आ गया मेटामरिज्म, ठीक है। मेटामरिज्म, वो जो मेटामरिज्म है वो मैं इधर साइड में ऐसे लिखाऊंगा। लो जी, मेटामरिज्म में ये मैंने OC, आप इसको CH3 CH2 CH2 CH3 कर लेना। इसमें दोनों तरफ 2 2 कार्बन है, ऐसे 2 कार्बन, और यहां भी 2 कार्बन। हमने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन अलग अलग लिखने हैं, इधर 3 इधर 1। ये आपस में मेटामर्स हैं। डाइथाइल ईथर एंड 1 मिथॉक्सी प्रोपेन आर मेटामर्स। तो मेटामरिज्म वो फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं
जिसमें वो फॉर्मिंग कंपाउंड शो करते हैं जिसमें फंक्शन ग्रुप चेन के बीच में आता है और उसकी वैलेंसी 2 होती है, इधर भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेकेंडरी मीन, ऐसे कुछ। नेक्स्ट आ गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, बिल्कुल सिंपल। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का क्या फंडा है, इसमें कायरलिटी देखी जाती है। कायरलिटी मतलब एक ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों और उसमें एक इथॉक्सी या अल्कोक्सी भी हो। तो अगर आपको पूछा जाए कम से कम कार्बन का कौन सा ऐसा ईथर है जो कायरल है, तो शुरू करते हैं। लो जी, एक H लगाया, एक OCH3 लगाया, कम से कम छोटा यही है। फिर मैंने मिथाइल लगाया, फिर उसके बाद इथाइल लगाया, और अब हमें इसका आईयूपीएसी नेम भी लिखना है। चेक कर लो आप लोग, ये पहला कम से कम कार्बन का फर्स्ट ऐसा ईथर है जो ऑप्टिकल एक्टिव है। नेमिंग करोगे तो नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे गया वर्ड रूट। 2 नंबर कार्बन पे मिथॉक्सी है, मतलब सिंपल सी बात 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। ये वो ईथर है जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का ऑप्टिकल एक्टिव ईथर है। ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज द फर्स्ट वन। आगे तो देखो होंगे, बट दिस इज द फर्स्ट वन। तो मैंने इस सेक्शन में आपको मेनली 2 बातें कराई हैं, सोचो कौन सी। पहली, इंट्रोडक्शन आइसोनेमिंग कंप्लीट, ओके। सेकंड, आइसोमरिज्म इन द ईथर कंप्लीट। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, ये सारा पार्ट खत्म करो, इसको उतारो। अब हम ईथर के आगे इनकी प्रिपरेशंस करेंगे, क्योंकि पहले भी काफी सारे मेथड हम अल्कोहल में या किसी और कंपाउंड में डिस्कस कर चुके हैं, हैलोल्केन में, तो उनको मैं रिवाइज भी कराऊंगा, नए मेथड भी यहाँ कराऊंगा। तो ये पार्ट आप वीडियो रोक के एक बार पूरा कंप्लीट करो, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन किया अभी ईथर का, और आइसोनेमिंग और ये आइसोमरिज्म सारा हमने खत्म किया, इंक्लूडिंग, फिर से बोलता हूं, कॉमन नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईथर्स। तो अब शुरू करते हैं हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ द ईथर। तो इस सेक्शन में हम ईथर की प्रिपरेशंस करेंगे। वैसे तो मोस्टली जो प्रिपरेशंस ऑफ ईथर हैं वो हम किसी ना किसी और सेक्शन में पढ़ चुके हैं, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, एल्कलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक ऐसे मेथड है जो अब भी हम रिवाइज करेंगे और उनकी एक्सेप्शंस करेंगे। ईथर्स 2 मेथड से प्रिपेयर होता है, 2 कंपाउंड से प्रिपेयर होता है, जिनमें सबसे पहले है फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा है फ्रॉम एल्कलाइड, मतलब RH से, और ये अल्कोहल है ROH। अल्कोहल से प्रिपेयर करना है कंसंट्रेट H2SO4 413 चाहिए, लो टेम्परेचर, जहां Al2O3 लो टेम्परेचर, डायजोमिथेन, ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों का मैकेनिज्म भी अलग अलग है। और अगर एल्कलाइड से प्रिपेयर करना तो बहुत एक फेमस नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, और एक है ड्राई Ag2, क्योंकि मॉइस्ट करेंगे तो इससे अल्कोहल बनता है, और विलियमसन सिंथेसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो शुरू करते हैं अपने इन प्रिपरेशंस की यहां पर डिटेल। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। देखो, अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है, अल्कोहल सेकेंडरी और टर्शरी भी हो सकता है। सबसे पहले जब हमने अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करना है तो कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया जाएगा 413 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि 443 में बनता है अल्कीन, इथीन, और अगर 383 है तो उसमें बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो अब चलते हैं मैकेनिज्म। ये वैसे अगर रिएक्शन देखो तो डिहाइड्रेशन है, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर है, और इसका उल्टा अगर हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो उल्टा चलेगा, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स ईथर एंड हाइड्रेशन ऑफ ईथर गिव्स अल्कोहल, ऐसे चलेगा। मैकेनिज्म यहां से शुरू हुआ, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, ये रहा। लेकिन कब, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो, अगर वो 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे? जैसे CH3 CH2OH
या कोई भी और 1 डिग्री लेस हिंडर्ड हो, आपको पता ही है SN2 की प्रॉपर्टी, लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो लेस हिंडर्ड में SN2 होती है, मोर हिंडर्ड मतलब जहां बल्कि ग्रुप्स होते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, तो वहां पर कार्बोकेटायन बनता है और वो आता है 2 या 3 डिग्री में। इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं। कैसे? सबसे पहले इथेनॉल में H+ एसिड से आता है, ये देखो कंसंट्रेट से। स्टेप 1 में प्रोटोनेशन होता है, मतलब ये H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। लिख भी सकते हो आप लोग, क्या? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो ये वाला बॉन्ड O की तरफ जाएगा, गया बॉन्ड तो टूट गया, बॉन्ड टूट गया, ये देखो वाटर निकल गया। लेकिन साइमल्टेनियसली एक और इथेनॉल का मॉलिक्यूल ऐसे अटैक करेगा तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इसीलिए इसको SN2 बोला। किसने अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल ने। बिल्कुल सही समझ गया आप लोग। और इसका ये वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, ये स्लो है, ये वाला, ये स्टेप स्लो है, यही RDS है। ये वाला स्टेप स्लो है और यही RDS है, क्योंकि SN2 है। रेट किस पे इफेक्ट करेगा? इसके ऊपर, प्लस ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, क्योंकि SN2 में तो जो सबस्ट्रेट है और जो उसका अटैकिंग रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल ये है और इसमें ये वाला, ठीक है, ध्यान से समझ लो बस। उसके बाद वाटर निकला, ये बन गया ऑक्सोनियम डाइथाइल ईथर, बाद में स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन हुई और ये बन गया ईथर। काम की बात नोट कीजिए प्लीज, काम की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, SN1 फॉलो करेगा, वहां पर क्या हो सकता है? बोलो, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल SN1 फॉलो करेगा, कार्बोकेटायन उसका मैकेनिज्म आएगा, यस ध्यान रखो, और वहां पर रीअरेंजमेंट हो सकती है। नोट कीजिए, वहां पर रीअरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म उतारो, ये वाला SN2 तब अगर 1 डिग्री अल्कोहल और 2 और 3 आ गया तो क्या होगा? SN1 होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमने इसका मैकेनिज्म कर लिया। अब क्या करते हैं, अल्कोहल से ईथर प्रिपेयर करने के कुछ एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। चलो नोट कीजिए, इधर ही लिखवाऊंगा, इधर ही अल्कोहल से ईथर प्रिपेयर करने के कुछ एग्जांपल आपको लिखवाता हूं। लो जी लिखिए। सबसे पहला, जैसे इधर लिखो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक। देखो, अगर CH3 CH2OH है, इसके 2 मोल, एरो के ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 लिखा गया 413 केल्विन पे, समझाया जा। Al2O3 और 513 से लेके 523 तक दोनों में ही क्या बनेगा? पहचान लो, ये बनेगा, ये इथाइल डाई इथाइल ईथर बनेगा। कर लिया नोट? बिल्कुल सही। और ये अभी 1 डिग्री है, इसलिए ये SN2 है। सेकंड, करें शुरू आगे। नेक्स्ट, अगर अपने पास CH3C और ये है CH3 और इधर भी CH3, यहां पर आ गया OH, ठीक है। एरो पे क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन पे, ठीक है। ये 3 डिग्री है, चलो जी 3 डिग्री है, पक्का इसमें SN1 होना है। नोट कीजिए, SN1 होना है। और जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा ऐसे, ये लो, इस टाइप से ये बनेगा, क्योंकि मिथाइल 1 2 3 मिथाइल 1 2 3, तो ये बन गया। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन नोट कीजिए, क्या ऐसा होता है जब कार्बोकेटायन आ जाता है तो उसमें साथ में इसके अल्कीन भी बनते हैं, ये भी ऑल्सो, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा साथ में। क्योंकि जब भी उसका हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं, कार्बोनेशन करते हैं, तो इसकी तरफ भी जाता है, वो इससे ही बनना, बस OH यहां से, H यहां से।
तो इसके साथ ये बनेगा, मतलब ये इसका मिक्सचर बनेगा। मोस्टली जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हमें ऐसा ही यही लिखा होगा, यही लिखा मिलेगा। ठीक हो गया बिल्कुल। एक और करवाता हूं एक और करवाता हूं, और उसमें हमने क्या करना, प्रोडक्ट फाइंड करना है कि प्रोडक्ट क्या है। लो जी, पूरे ध्यान से हमने नोट करना कि उसका प्रोडक्ट क्या है। सपोज अपने पास ये मैंने तीसरा लिखा, मान लो अपने पास CH3, यहां पर है CH, इधर है CH3 और इधर आ गया CHOH और CH3 है। एरो पे लिखा हुआ क्या, कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन और लो टेम्परेचर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये लिखा हुआ है। तो पूछा प्रोडक्ट क्या है, पूरा ध्यान दिमाग लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मैकेनिज्म में SN1 या SN2, लो जी कितने डिग्री है, 2 डिग्री, SN1 लिख लो, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए शुरू, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनेगा। लो जी बहुत दिमाग लगेगा, इंटरेस्टिंग है। कैसे, सबसे पहले क्या करोगे, H+ का टैग कहाँ, ये रहा यहां, कर गया। जैसे हमने H+ का टैग किया, ठीक, तो CH3 देन CH, इधर CH3 फिर CH और इधर बन गया OH2+, फिर आ गया CH3, ये आ गया। नेक्स्ट, अब देखो इसमें तो ये पहले उतरेगा, तो यहां बन गया H2O और कार्बोकेटाइन चेक करो कौन सा, CH3 CH देन CH3, इसको थोड़ा इधर लिख लूं मैं, हाँ जी इधर आ गया CH का पॉजिटिव चार्ज CH3, चलो एरो भी लिख लो इसको, वाटर को, ये आ गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। बात मेरे ख्याल समझ चुके होंगे, ठीक है। इसमें हम करवाएंगे रीअरेंजमेंट, वो कैसे, हाइड्रेट शिफ्ट करवा के। चलो CH3C यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये रहा CH3, फिर आ गया CH2 और CH3, ये बन गया। अब जो ये वाला अल्कोहल है, ये वाला, अब ये इस पर अटैक करेगा। कैसे, CH3 फिर CH, यहां से CH3 और फिर ये रहा CH, यहां से OH और इधर CH3, ये आया यहां अटैक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी पे ही H+ निकाल दूंगा, ये वाला जो बनेगा बाद में। बस आंसर देते हैं CH3C CH3 फिर और इसके बाद CH2 फिर CH3, यहां आया O, पहचान लो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये वाला O, जो CH है वो CH3 से जुड़ा हुआ है और इधर है CH और यहां पर CH3 और ये रहा CH3। दिस इज द आंसर। काफी मिक्स सा है। इसके साथ यहां से अल्कीन भी बन सकता है, बट आपने ये याद रखना, दिस द मेथड। तो मतलब मैंने 2 डिग्री से आपको कार्बोकेटाइन के थ्रू चलाया ये वाला। तो यहां एक बात लिखवा दी मैंने कि SN1 मैकेनिज्म हमने फॉलो करना है अगर वो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, और SN2 फॉलो करना अगर वो 1 डिग्री है। तो अभी मैंने जो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाई और वो पहला मेथड पूरा कंप्लीट करवाया, जिसमें मैंने अल्कोहल से, हाँ जी किससे, अल्कोहल से ईथर कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सिखाया। तो अल्कोहल से ये तो वैसे मैंने डायरेक्ट लिखा दिया। अब वहां मैंने एक और मेथड लिखा था, आप चेक कीजिए, वीडियो रोको एक बार, ये मैकेनिज्म उतार लो, और कुछ नहीं है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। पहले H+ का टैग, प्रोटॉन हो गया, वाटर का लॉस हुआ, कार्बोटाइन आया, उसको शिफ्ट किया, 3 डिग्री बनाया, उसके ऊपर अल्कोहल का अटैक करवा, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। तो अब इसमें जो स्लो स्टेप है वो यही वाला स्टेप है, ये वाला, मतलब SN1 है, बस वाटर निकला, स्लो स्टेप यही है, बाद में एंड का प्रोडक्ट बन गया। तो मैंने एक इससे पहले जो समरी लिखाई थी वहां पर डायजोमिथेन भी लिखाया था। बस सिंपल सा एक मेथड है, उसको डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि डायजोमिथेन से कैसे करते हैं। चलो जी, अल्कोहल प्लस
डायजोमीथेन। चलो नोट कीजिए, बहुत सिंपल सा मेथड है। डायजोमीथेन क्या होता है, CH2N2 होता है। जब इसको हीट करते हैं तो इसमें CH2 और N2 निकलती है और ये है कार्बीन। नोट कीजिए, ये है कार्बीन। कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। कोई भी अल्कोहल ले लेना, ये लो R, ये O, ये H प्लस, वो वाला जो CH2 है वो इस बॉन्ड में ऐसे एंटर करता है। जब भी एंटर करता है तो ROCH2 और ये रहा H। बस एक याद रखना, एक तरफ पक्का मिथाइल आएगा, एल्काइल और मिथाइल ईथर बनेगा। अब बोलोगे सर अल्काइल कौन सा, पहले वाला R जो हमने लिया है, और ये कहां से आया, इधर से आया। ये कहां से मिला, डायजोमीथेन से, तभी तो बोला हमने। इस रिएक्शन को इंजर्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या, इंजर्शन। चलो नोट करो, इस रिएक्शन को बोलते हैं इंजर्शन रिएक्शन। ठीक हो गया, बिल्कुल। तो अब हमने खत्म की है रिएक्शन ईथर की फ्रॉम अल्कोहल। इससे नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। इस पार्ट में ईथर की प्रिपरेशन हैलोअल्केन से डिस्कस की जाएगी। तो हैलोअल्केन RX है और उससे ईथर कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके दो मेथड हैं। उन दो मेथड में सबसे फेमस मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम लोग इस RX की नेचर देख लें। RX ये माइनस है, ये प्लस है, और ये X माइनस में है। बस ये ध्यान रखना, ये पोलर बॉन्ड है। विलियमसन सिंथेसिस एक नेम रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या किया गया, कोई भी हैलोअल्केन की रिएक्शन किसी मेटल एल्कोक्साइड से की गई। ये मेटल अल्कोक्साइड है, जनरली सोडियम अल्कोक्साइड है, ये आयनिक है। इसमें RO मतलब ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला पार्ट। इधर क्या है, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। जब इनको हीट किया जाए तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा R के ऊपर, तो X निकल जाएगा। तो आप ये देखो NaX बना और दूसरे नंबर पे ROR डैश बना, ये ईथर है। ये वाला आयनिक कंपाउंड है, इधर ईथर बना। आयनिक कंपाउंड ईथर में वैसे डिसॉल्व नहीं होते, ये सेपरेट रहते हैं। इनसॉल्युबल फिल्टर कर लो और उसके बाद ये हमें प्योर मिल जाएगा। ठीक हो गया। कुछ बातें ध्यान रखनी हमने। ये जो RX है ये 1 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस रिपल्सन कम होनी चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए। ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, यहां लिख लो स्ट्रांग होना चाहिए। ये वाला लेस हिंडर्ड होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है हिंडर्ड, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हम इसकी एक्सेप्शन पढ़ेंगे, जैसे ये एक्सेप्शन है, यहां कुछ लिखा हुआ है, बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले ये कर लें। अब ये मैंने आपको जनरल रिएक्शन करवाई और अब कराता हूं एक एग्जांपल। ये है क्लोरोइथेन, ये माइनस, ये वाला प्लस, और ये सोडियम ऑक्साइड, ये माइनस और ये वाला R पार्ट। न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, इसको भगाया, क्या बना, डाई इथाइल ईथर प्लस क्या बना, NaCl। लिख दो NaCl। इस मेथड से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका मतलब दोनों R सेम भी हो सकते हैं, जैसे ये इथॉक्सीथेन। ऐसा भी हो सकता है एक तरफ इथाइल हो एक तरफ मिथाइल हो, मतलब दोनों ही बन सकते हैं। इतना जरूर ध्यान रखना, ये 1 डिग्री हो तो बहुत अच्छा। ठीक है। अब आ गया विलियमसन सिंथेसिस के बारे में कुछ खास पॉइंट। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक, ये एक तो SN2 रिएक्शन है। उसका मतलब क्या हुआ, कोई इंटरमीडिएट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, ऐसा कुछ, और कार्बोटाइल नहीं बनेगा। RX शुड बी 1 डिग्री, लेस हिंडर्ड होना चाहिए, और RO न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जैसे कुछ ऐसे प्लस I वाले ग्रुप लगा दो, ये वाले, तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जा, ये साइक्लोहेक्साइल है और इधर से इसका प्लस आई इफेक्ट, और ये इसको पुश करेगा, मतलब ये वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, RX में लेस हिंड्रेंस हो, विलियमसन सिंथेसिस में ईथर ही बनेगा। ठीक है।
अब कुछ बातें और, विनाइल हलाइड मतलब डबल बॉन्ड के साथ Cl, एराइल हलाइड डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ Cl डायरेक्टली। अब इनमें तो देखो रेजोनेंस होती है ऐसे, जब भी रेजोनेंस होएगी इसमें भी देखो रेजोनेंस हो रही है, ये देखो रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस में क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो मतलब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, उससे ये डिस्प्लेस नहीं होते, मतलब ये एसएन रिएक्शन शो नहीं करते। तो विलियमसन सिंथेसिस तो एसएन है, वो शो नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, इसको ऐसे टिक कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। विनाइल हलाइड, एराइल हलाइड या ऐसे कोई भी जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आए वो नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने अभी विलियमसन सिंथेसिस का बेसिक्स किया है। अब आ गया कुछ एक्सेप्शंस। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड हो, क्या हो, 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड हो, मतलब Cl जुड़ा हो 2 डिग्री कार्बन पे, Cl या Br जुड़ा हो 3 डिग्री कार्बन पे, 2 3 दोनों बोले मैंने। स्टीरिक हिंड्रेंस उसमें ग्रेटर हो जाए, वहां पर क्या होता है, एलिमिनेशन भी चलती साथ। इसका मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में कंपटीशन होता है। वैसे इसमें एलिमिनेशन डोमिनेट करना शुरू कर देती है, एलिमिनेशन मोर होती है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर टर्शरी आ गया स्पेशली ये लो, तो अल्कीन ही बनेगा, मतलब सिर्फ एलिमिनेशन होगा। 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन, 2 डिग्री में एलिमिनेशन शुरू हो गया, एलिमिनेशन ज्यादा हो गया, 3 डिग्री में एलिमिनेशन ही हुआ, सिर्फ अल्कीन ही बना। ये बात ध्यान से समझ लो। ये क्या है, 2 डिग्री, ये मैंने बेस ले लिया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो एसएन है, ये एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन इसमें मोर होगा, बोल दिया ना, एलिमिनेशन कंपीट करेगा ओवर द एसएन, एसएन की बजाय एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट डोमिनेट हो जाएगा। यहां सब्स्टिट्यूशन, इसमें एलिमिनेशन सब दोनों, बट एलिमिनेशन ज्यादा, इसमें सिर्फ एलिमिनेशन, ओनली एलिमिनेशन। वो क्या है, 3 डिग्री, ये है 3 डिग्री। चेक कर लो, जिस कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है, ये देखो 3 डिग्री है, ये इथाइल है। सोडियम इथॉक्साइड या कोई भी ऐसा इथॉक्साइड, इवन NaOCH3 भी चलेगा, ठीक है, ये बेस होते हैं। एलिमिनेशन होगी, जब एलिमिनेशन होगी तो एक Br और एक H निकलेगा, यहां लिख लो प्लस HBr, HX निकलेगा। और हुई भी बीटा एलिमिनेशन, जिस कार्बन से Br है उसके दूसरे से H निकाला हमने, बीटा एलिमिनेशन, इसको अल्फा इसको बीटा, तो ये हमने बीटा एलिमिनेशन कर दी, ये ठीक है। ईथर इसमें बिल्कुल नहीं बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ये बातें आपने एनसीईआरटी में भी पढ़नी है, कि एनसीईआरटी में मैं आप सब लोगों को यहां से फोकस कराता हूं इस पैरा में। ये देखो ध्यान से देख लो, ये जो पैरा है एनसीईआरटी का, इसमें यही बात लिखी हुई है कि अगर टर्शरी अल्काइल हलाइड आ जाए ब्रोमो क्लोरो और उधर से बेस ले लें, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा बजाय सब्स्टिट्यूशन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत आता है, इसको पढ़ भी लेना। और ये चीज मैंने यहां करवा दी। तो आप लोग वीडियो रोको एक बार। विलियमसन सिंस का बेसिक क्राइटेरिया, एक्सेप्शन मैंने करवा दी। अब हम क्या है, कुछ ऐसी रिएक्शंस करते हैं जिसमें ट्विस्ट आएंगे, एक्सेप्शंस आएंगी, थोड़ा मैकेनिज्म बेस्ड। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते हैं। और एक बार आप लोग वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन और ये सारा सेक्शन फिर से उतार लो, मैं साइड में हो जाता हूं। और अब हम विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड या कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपने पूरा सोच के आंसर देना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस पार्ट में हम ईथर की प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्पेशली विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक्सेप्शंस, जो भी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं वो सब करने जा रहे हैं। आप लोग एक बार वीडियो रोको, और इधर 5 क्वेश्चन है, यहाँ आपको कंप्लीट करना है। इधर 4 क्वेश्चन है तो ये भी 2 ही हैं, और इसको अपने पूरा करना। वीडियो रोको एक बार, सारे क्वेश्चन उतारो और सोचो क्या इसके आंसर आते हैं। तो वीडियो रोक के एक बार पूरा कंप्लीट सारा ये सेक्शन पूरे के पूरे 9 के 9 क्वेश्चन उतारो
और ट्राई करो। जब मैं इनके सोल्यूशन लिखूंगा तो आप लोगों ने सोचना है किस तरीके से इसके आंसर आ रहे हैं और चेक भी करना है और कोई एक्सेप्शनल स्टार मार्क करना है। तो आई होप कि आपने ये वीडियो रोक के उतार लिया होगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इधर ये वाला माइनस है और ये माइनस है, यहाँ प्लस है, न्यूक्लियोफाइल आया, Br को भगाया, ये एक इथाइल, ये एक मिथाइल, प्रोडक्ट क्या बना CH3 CH2O CH3 और ये है अनसिमेट्रिकल ईथर मिथॉक्सी इथेन जा इथाइल मिथाइल ईथर और जो इसमें से निकलेगा वो होगा NaBr। पहला चेक करो, हो चुका है। ये विलियमसन सिंथेसिस की एप्लीकेशन है, 1 डिग्री हैलाइड से ईथर ही बनता है। दूसरा, इसमें क्या है, यहाँ माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है इथॉक्साइड, इधर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये निकलेगा और मोर ओवर ये भी ध्यान रखना आपने, ये तो SN1 शो करता है। क्या SN1? क्योंकि इसका कार्बोन अनस्टेबल है, एक्सेप्शनली SN1 शो करेगा क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल और इसमें बेंजीनिंग बड़ा भी है और कार्बोकेटायन से निकलेगा। ठीक, तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, नोट कीजिए यहाँ पर CH2 के साथ O और ये लगाया मैंने C2H5, बिल्कुल सही। तो ये बन गया बेंजाइल इथाइल ईथर। क्या बन गया? बेंजाइल फिनाइल इथाइल ईथर, ये वाला। इसमें ये माइनस है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। अरे यहाँ पर क्या हुआ, ये है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रिएक्शन नहीं होनी, इसलिए नो रिएक्शन है। चलो जी, नो रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन नहीं है, यहां स्टार लगा दो। इसका मतलब अपने इथॉक्सी बेंजीन प्रिपेयर ही नहीं कर सकते? नो, उसका कोई और मेथड निकालेंगे। ठीक है, यहां लिख लो एक बार, हाउ टू प्रिपेयर, कौन सा, अगर बेंजीन के साइड में अपने O इथाइल लगाना हो, इसको पहले ही मैंने करवाया हो, ये फिनिटोल है, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? यस, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। मतलब ये ध्यान रखना, 9th क्वेश्चन के बाद ये 10th में कराऊंगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 में हम सोचेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। यस, वी विल बी वेरी क्रिएटिव अबाउट दिस। हाँ जी, ये आ गया माइनस, यहां है माइनस, न्यूक्लियोफाइल आया, क्लोरीन को भगाया। ठीक है, लो जी, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, ऐसे लिख दिया करो ET2O, मतलब डाई इथाइल ईथर। ये लो, ये बन गया। इसमें क्या करोगे, ये है न्यूक्लियोफाइल आया, मुड़ गया वापस, क्यों? यहां पर है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें आ गया नो रिएक्शन। तो जो एक्सेप्शंस हैं, जो मैकेनिज्म वाइज एक्सेप्शन है, वो हमने ध्यान रखना। अगर अपने विनाइल इथाइल ईथर प्रिपेयर करना हो तो क्या करोगे, कुछ तो हल है। यस, वो भी हम सोचेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये आगे इनके आंसर्स। इसका नेम है बेंजाइल इथाइल ईथर। चलो आगे, इधर आ जाओ। ये वाला 3 डिग्री है। ओके, 3 डिग्री में तो क्या होता है, 3 डिग्री में एलिमिनेशन होती है, बिल्कुल सही। यहां से Br, इधर से H निकालो और माइनस HBr, सुनो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग ऐसे। ओके, यहां C, फिर CH3 डबल बॉन्ड CH2 और मोर ओवर कॉन्जुगेशन भी अल्कीन बन गया। 3 डिग्री हैलाइड हो, ठीक है, बल्कि ग्रुप्स हो, तो उसमें अल्कीन कंपीट ओवर, मतलब मेजर अल्कीन ही बनता है, ये मान के चलो। इसमें क्या हुआ, ये 1 डिग्री है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला, और न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव आई से स्ट्रॉन्ग भी ऐसे, दोनों ऐसे, ये ऐसे अटैक करेगा, इसको भगाएगा। चेक करो, ये इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस है। लिख लो, इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूलर में इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, क्या लिखूं, विलियमसन सिंथेसिस है।
यहीं से ऐसे, इसमें रिंग बनेगा एक, जो रिंग बनेगा उसमें क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5वां ऑक्सीजन। ओके, सोचते कैसे, ये लो कार्बन ऐसे, यहां आ गया ऑक्सीजन, बट उस जिस पे ऑक्सीजन जुड़ा है वहां एक मिथाइल भी होगा ऐसे, ये लो ऐसे, ये बनेगा। और जो साथ में प्रोडक्ट है NaBr, वो तो निकलेगा ही, NaBr तो निकलेगा ही। तो ये बन गया, देखो ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लिक ईथर बन गया, ऐसे जुड़ गया जी। नेक्स्ट, जब मैंने ईथर की प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोकेन लिखी थी तो उसमें मैंने एक ड्राई ये भी लिखा था, ध्यान से चेक कर लो। इसके 2 मोल लेने हैं, यहाँ Ag2 2 है, सबसे पहले तो 2AgBr बनेंगे, ठीक है। ड्राई में तो देखो यहाँ का O और ये दोनों R, ये R हैं, बस C2H5O एंड C2H5 ये बनेगा। बस इसकी खास बात है, इसमें सिर्फ सिमेट्रिकल ही बनते हैं, क्योंकि ये सेम से बनता है, सिमेट्रिकल बनते हैं बस। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि आपने टर्शरी बुटाइल मिथाइल ईथर प्रिपेयर करना है, कौन सा मेथड यूज करोगे। मैंने 2 मेथड लिख दिए, और क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लो जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पूछा क्यों, लो जी पहले में देखें, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, यहां पर जाएगा लेस हिंडेड है, बिल्कुल सही, NaCl निकल जाएगा। जो हमने पूछा क्या, CH3 CH3 देन CH3 फिर O CH3, टर्शरी बुटाइल मिथाइल ईथर, यस यही मेथड प्रेफर करना हमने। लेस हिंडेड हेलोकेन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब इसमें देखे बनता कि नहीं, ये वाला हो गया 3 डिग्री, यहां पर होगी एलिमिनेशन, लॉजिक एलिमिनेशन होगी। अब क्योंकि ये मोर स्टीरिक हिंडेड है, इसमें क्या होगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 और डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बनेगा कैसे, यहां से Cl इधर से H, यहां पर एलिमिनेशन बनेगा क्योंकि ये 3 डिग्री है, इसलिए हमने इस मेथड को प्रिपेयर नहीं करना, काटा मार दिया मैंने, इसको यूज करना है। और y का आंसर आ गया। अभी क्यों हमने ये नहीं, ये क्यों नहीं, एल्कीन बनेगा, ये वाला क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है और लेस हिंडेड है। बस 9th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है कि आप कौन सा मेथड प्रेफर करोगे इसको प्रिपेयर करने में, जहां एक साइड टर्शरी अल्काइल हो। अभी हमारे पास ये 10th क्वेश्चन बचा हुआ है, लो जी सोचो इसके बारे में। सीरियल नंबर 10 लिख लो, वहां क्वेश्चन लिख लो, हाउ टू प्रिपेयर फिनिटोल इथॉक्सीबेंजीन बाय विलियमसन सिंथेसिस। ये पूरा कर लो, ये क्वेश्चन 10th है, हाउ टू प्रिपेयर इथॉक्सीबेंजीन बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो एक काम और करो, सबसे पहले जितना मैंने पहले अभी इस पे बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ लिखा हुआ है, आप लोगों को सबसे पहले वो उतारना है, क्योंकि अभी आपने शायद समझा ही होगा, आंसर चेक किए होंगे, और इसको पूरा क्लियर, पूरे मैकेनिज्म जो भी मैंने लगाए हैं वो सारे नोट कर लो, और वो 5 और ये 4 इसको उतारो आराम से, बिल्कुल क्लियर। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 10th इधर क्यों आता हूं। लो जी, तुम्हें ये पूछा गया कि इथॉक्सीबेंजीन हमने विलियमसन सिंथेसिस से कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये पूछा गया ना। लो जी, हम यही करते हैं, ये वाला 10th। मतलब हमारा टारगेट क्या है, अपना टारगेट है हमने प्रिपेयर करना OC2H5, जिसको बोलते हैं इथॉक्सी बेंजीन। लो जी, ये प्रिपेयर करना, और इसका कॉमन नेम है फिनिटोल, ठीक है। रिएक्शन करवानी हमने विलियमसन रिएक्शन या विलियमसन सिंथेसिस, यहां क्या लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर। लो जी, हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ONA ये, और इधर लिखेंगे CH3 CH2Cl। क्या ये न्यूक्लियोफाइल आएगा यहां, इसको भगाएगा, Na और Cl निकल गए,
लो जी बन गया ये। और अगर यहाँ Cl इस पे लगा हो वो रिएक्शन नहीं होगी, वो मैंने करवाई हुई है। तो इसके लिए सोडियम, हाँ जी सोडियम फिनॉक्साइड, जो पीछे से कहाँ से आएगा, फिनोल से, मतलब हमारे पास फिनोल है OH, उससे ये बना लो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये बना के आगे यहाँ निकल जाओ, मिथॉक्सी बेंजीन बन गया, फिनिटोल इसको बोलते हैं। एक एनाइसोल होता है, वहां मिथाइल लगाते हैं, उसमें जस्ट आपने यहाँ मिथाइल लगाना। तो पूरा इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लिख लो, बहुत आती है ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड्स में, कि आप कौन सा मेथड प्रेफर करोगे। तो मैंने इसमें आपको 10 क्वेश्चन स्पेशली ईथर की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किलाइड और विलियमसन सिंथेसिस का मेजर पार्ट इंक्लूडिंग कुछ एक्सेप्शंस करवाई हैं। ओके, तो इन सबको उतार लो। अब हम करते हैं ईथर की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, अब नेक्स्ट सेक्शन में वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के एक बार सारा पार्ट उतार लो, तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो अब हम इस पार्ट में ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ROR या ROR डैश लगा दो, ये पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि बेंट है। देखो इसका RO और ये वाला RO, ये वेक्टर कैंसिल नहीं होता, और इधर को ये नेट वेक्टर चला गया, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये पोलर है। तो पूछा जाता है हमें ईथर पोलर क्यों है, क्योंकि ये बेंट है और इसका जो बॉन्ड मोमेंट वेक्टर है और लोन पेयर का वेक्टर है ऐड हो जाते हैं, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर इसका 0 नहीं है, इसलिए ये पोलर है। इस पे ऊपर चार्ज है, चार्ज में भी यहां पर लिख लो नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसका मतलब दोनों मिथाइल, एक मिथाइल एक इथाइल, देखो बढ़ता जा रहा है, दोनों इथाइल एक इथाइल एक प्रोपाइल। तो जैसे जैसे हमने इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ाया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो गया, इंक्रीज। ठीक है, लो बॉइलिंग ये है, सबसे लो बॉइलिंग। नेक्स्ट, अगर हम ईथर को कंपेयर करें अल्केन से और अल्कोहल से, अल्कोहल का तो मैक्सिमम है ही, लेकिन ये ध्यान रखना इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। जैसे 5 कार्बन का अल्केन और 2 इसका, ये 2 और 2 4 कार्बन हो गए, और साथ में ऑक्सीजन आगे बराबर से बन गया। और ईथर और अल्कोहल क्या होते हैं आपस में, आइसोमर्स, तो हमने C4 ले लिया। तो अल्केन और ईथर का तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 309 307 ऑलमोस्ट सेम है। अल्कोहल एकदम शूट अप कर गया 390, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग फोर्स देन द नॉर्मल डाइपोल फोर्स, इसमें वॉन डेर वाल्स फोर्स है। अब आ गया बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कैसे होगा, ब्रांचिंग से, क्योंकि जब हम लोग आर पार्ट की ब्रांचिंग करते हैं तो उसका सरफेस एरिया कम होता है। यहां आप लिख सकते हो, यहां लिख लो, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज विद ब्रांचिंग। ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब आ गया सॉल्युबिलिटी, किसमें, पानी में। पानी में सॉल्युबिलिटी का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो ROR, ये रहा ऑक्सीजन, ये नेगेटिव, ये रहा वाटर माइनस और ये प्लस, तो ये देखो आप यहां पर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ईथर की पानी में सॉल्युबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसमें ध्यान रखना ईथर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, और ये अल्कोहल जैसे ही ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ये उसी तरीके से पानी में सॉल्युबल है। एक बात और, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी कैसे, अगर हम साइज ऑफ R मतलब जैसे मिथॉक्सी, ये मिथाइल, इथाइल, डाइथाइल, वो क्यों, क्योंकि जो R पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, पानी को रिपेल करता है। तो इससे जैसे आप R पार्ट बढ़ाओगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगी, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने इतनी ही डिस्कस करनी है, इतनी ही, जिसमें हमने 3 बातें डिस्कस की, पोलैरिटी, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, देन इसके 2-3 केसेस हैं, फिर हमने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी, पानी में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल जैसी ही होती है। ठीक है, अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या उसकी रिएक्शंस। तो ईथर 2 टाइप का है, एक तो अल्काइल ईथर, एक अराइल ईथर, 2 टाइप का है।
तो इसकी जो टोटल रिएक्शंस है जितनी भी ईथर की, इंक्लूडिंग एलिफेटिक और ये एरोमेटिक, दोनों 4 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। कितने? 4 कैटेगरी में। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये फास्ट देखो, रिएक्शंस ऑफ द ऑक्सीजन ईथर एक्ट एज लुईस बेस, लोन पेयर डोनर। तो मैं इसको अलग से करवाऊंगा डिटेल में। यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल आएंगे जहां पर जिसमें ईथर अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करता है और ये लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। दूसरा, कुछ ऐसी रिएक्शंस आएंगी जिसमें O और C बॉन्ड को हमने तोड़ना है। ये देखो, ब्रेकेज ऑफ द, ये सेकंड, ये रहा क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड, ये SN टाइप रिएक्शंस हैं। कुछ इस तरह की रिएक्शंस आएंगी, हाइड्रेशन वगैरह भी आएगा, HI की रिएक्शन भी आएंगी इसी में। तो हमने CO बॉन्ड को तोड़ना, ध्यान रखना, हमने वो बॉन्ड तोड़ना है जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना हो, वो तोड़ना हमने। तीसरा आ गया कि ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। अल्फा कार्बन के ऊपर जितने भी H हैं उनकी रिएक्शन, ये काफी रिएक्टिव होता है। यहाँ थर्ड, रिएक्शन ऑफ द अल्फा CH बॉन्ड, और इसमें हैलोजिनेशन, पेरोक्साइड फॉर्मेशन, पेरोक्साइड वहां पर एक्सप्लोजिव होते हैं, उनके हमने डिटेक्शन भी करने हैं। ये CH बॉन्ड की रिएक्शंस हैं, मतलब अल्फा CH, ये हो चाहे ये वाले हो इनकी। ठीक है, अब आ गया, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। वैसे तो कुछ 2-4 रिएक्शंस ऐसी भी करेंगे जो इन तीनों कैटेगरी में आती है, वो हाई ईथर की स्पेशल रिएक्शंस है। ठीक है, वो एंड में करवा दूंगा। अब आ गया, अगर एक बेंजीन रिंग में कोई अल्कोक्सी ग्रुप लगा हो और इसमें जो ऑक्सीजन है वो तो +R है, मतलब वैसे अपना लोन पेयर दे देगा। हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी 5 बनाएंगे। जब हम इसकी देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये देखो। तो इलेक्ट्रोफाइल तो आपको पता ही है, ऑर्थो और पैरा में अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शंस है। ये देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोक्सी बेंजीन +R इफेक्ट ऑफ OR, मिथॉक्सी इथॉक्सी जो भी है, तो हमने ये करनी है। ठीक है, इन सब की डिटेल हम करेंगे अभी। एंड में आएगा यूजेस क्या है। ठीक है, ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, वुड्स रिएक्शन में यूज होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज होता है, तो ये यूज होता है। ठीक है, और ये इनहेलेशन मतलब स्मेल से एनेस्थेटिक एजेंट है और ब्रेन की सेंसेशन को लेस करता है। लेकिन आजकल हमने इसकी जगह पे कई और रिप्लेस कर दिए, उससे कुछ रीजन है। लैब में एज ए रिएजेंट यूज करते हैं। अगर हमने ईथर को यूज करके कोई नई चीज अल्काइल हलाइड बनाना हो, अल्कोहल प्रिपेयर करना हो तो हम इसको एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट यूज करते हैं। तो जितना मैंने अभी करवाया, आप ये पार्ट एक बार उतारो। सबसे पहले आपने फिजिकल प्रॉपर्टी को आराम से उतारना है। जो चीजें समझने वाली हैं वो हमने इधर नोट करनी है और उनको आगे आगे पॉइंट्स नोट कर लो। स्पेशल पॉइंट इसमें सॉल्युबिलिटी वाले और बॉइलिंग पॉइंट वाले पॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने ये फ्लो चार्ट बनाया टाइप वाला। तो मैं साइड में हो जाता हूं एक बार, इतना पार्ट एक बार उतारो। ये ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज का समरी और इंडेक्स है। हम इन सब प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल अब करेंगे। और सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर्टीज, जिसमें ईथर एज ए लुईस बेस काम करता है, उसके रीजन और उसके एग्जांपल। चलो शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के पहले 2 एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीजन में ये 2 लोन पेयर है, ये लुईस बेस का काम करता है क्योंकि ये क्या है, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर ईथर है 2R और यहां पर ऑक्सीजन। मोर ओवर इनका +I इफेक्ट भी है। ये लो, +I इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये देखो 2 लोन पेयर पड़े हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जैसे H+ या BF3 या कोई भी ऐसा जो इलेक्ट्रॉन इसका ले सके, गेन कर सके, इस पे अटैक करेगा। और ये देखो, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो ईथर है इसने लुईस बेस का काम किया है। ईथर ने लुईस बेस का काम किया है। ठीक है, ये रहा डाई इथाइल ईथर। अपने डाई इथाइल ईथर की वो रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसमें से लोन पेयर दिया। पहला HCl, HCl में H+ है, Cl- है, और ये आया इसके ऊपर अटैक किया, ये बन गया
इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डाई इथाइल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बन गया ऑक्सोनियम क्लोराइड, ये बन गया। ठीक है, पहला डाईथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बना। जैसे ही HCl है, ये H2SO4 है, हमने क्या करना है, इसका H+ लेना और साथ में HSO4-, वही ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हमें पता है BF3 लिविस एसिड है क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बोरोन। अब ये लोन पेयर इस पे अटैक करे, इसको डोनेट कर दे, तो ये बन गया डाईइथाइल ईथर और ट्राईफ्लोरोबोरेट। बोरोन लोन पर एक्सेप्ट कर रहा है। वैसे अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस में लिखें तो ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है। अब आ गया RMgX, ये क्या ग्रीनहार्ट रीजेंट है, इसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम में वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो ईथर ये अपने लोन पेयर मैग्नीशियम को डोनेट करेगा, ये देखो, तो RMgX इधर से डोनेट किया, इधर से डोनेट किया, तो मैग्नीशियम ये एक सॉल्ट बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको कॉम्प्लेक्स ही लिख लो, तो लिख लो कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसी के कारण हम जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन प्रिपेयर करते हैं तो ईथर यूज करते हैं। क्या, जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन प्रिपेयर करते हैं तो ईथर यूज करते हैं, क्योंकि वो उसको स्टेबलाइज करता है। यहां इसने उसको स्टेबलाइज कर लिया। ठीक है, तो ये थी पहली रिएक्शन जिसमें ईथर का ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करता है और लिविस बेस का काम करता है। पहला खत्म हुआ। सेकंड, रिएक्शन ऑफ द CO क्लीवेज, CO क्लीवेज। ठीक है, जैसे हमारे पास ईथर है, ये ROR, तो इसमें C है, हम लोग इस तरीके से ब्रेकेज करेंगे। कभी भी ईथर का CO अपने आप नहीं टूटता, ये एसिडिक मीडियम में टूटता है, ये याद करने वाली बात है। और ये एक एसिड है और इनकी रिएक्टिविटी HCl HBr I, क्योंकि इधर को साइज इंक्रीज हो रहा है और दूसरे नंबर पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, और HI मोस्ट एसिडिक है, ये आपने याद रखना। यहां से H+, इधर से H+, इधर से H, और बाकी Br Cl और ये। तो ईथर की रिएक्शंस HX से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी ज्यादा HI। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी कोई HX, इनमें से कोई भी, जनरली HI ईथर से रिएक्ट करेगा तो उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये देखो, इधर एक R इथाइल है और एक ये CH3 है, ये है स्मॉलर। हमने उसको एसिडिक मीडियम दिया। मैंने पहले बोला CO बॉन्ड एसिडिक मीडियम में टूटता है, तो यहां पर अगर मैं इसके मैकेनिज्म को पूरा एक्सप्लेन करूं तो क्या हुआ, इसका लोन पेयर OH के पास चला गया, मतलब H+ ने O के ऊपर अटैक किया, ये बन गया। ठीक है, ये लार्जर, ये स्मॉलर। ठीक है, पहले स्टेप में ये ऑक्सोनियम बना, दिस इज स्टेप 1 बना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। चलो जी, प्रोटोनेशन हुआ। ठीक है, और ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर या ऑक्सोनियम ईथर बन गया। अब हमें पता है जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये बॉन्ड या इधर को शिफ्ट करता है, लेकिन ध्यान देना X- स्मॉलर के ऊपर जाएगा क्योंकि लेस हिंडर्ड है। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इस O की तरफ जाएगा। आप देखो CH3CH2OH, ये बन गया इथेनॉल, और दूसरा CH3X, ये बन गया। ये देखो, इधर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे SN2 हुई है, ये लो, क्योंकि स्मॉलर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और इसको उसने निकाल दिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन इसमें हुई है। ठीक है, अब कुछ ऐसी एक्सेप्शंस करेंगे जिसमें, ये तो नॉर्मल है, जब भी कभी नॉर्मल ईथर जैसे इथाइल मिथाइल छोटे ग्रुप वाले करते हैं, मैंने अनसिमेट्रिकल लिया, इतना ध्यान रखना, अनसिमेट्रिकल ईथर में जो हैलोजन है वो छोटे पे जाता है। हैलोजन कहां जाता है, छोटे वाले पे, हैलोजन छोटे वाले पे। ठीक है, एक और पॉइंट, इफ द HX टेकन इन एक्सेस में ले लिया हमने, तो इधर जो
CH3CH2H बना, वो भी आगे आयोडीन में चेंज हो जाएगा। जैसे लिखते हैं ये चेंज हो जाएगा RX में। तो इसका मतलब उसमें एक तो ये बना ही बना, दूसरा भी बन जाएगा, उसमें बनेगा ही हैलो अल्केन। तो हम ये बनेंगे कि जो उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट RX ओनली होगा, सिर्फ RX। और अगर हम लो कंसंट्रेशन रखें, एक अल्कोहल बनेगा, एक हैलाइड बनेगा। अगर अपने एक्सेस में कर दें, ये जो अल्कोहल बना वो भी RX में चेंज हो जाएगा, मतलब उसमें सिर्फ RX ही बनेगा। ठीक है। अब अगर एक R 3 डिग्री है, लो जी, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, एक R मान लो 3 डिग्री है, देन 3 डिग्री हैलाइड बनेगा, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल और SN1 होगी। तब जहां जैसे SN2 नहीं हुई, फिर वो SN1 होगी। बस ये ध्यान रखना, ये प्राइमरी वाले में छोटे पे जाएगा, SN2 होएगी, और अगर 3 डिग्री आ गया तो उसमें हैलाइड बनेगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन बॉन्डेड है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, देन CO2 नहीं टूटेगा, CO डू नॉट ब्रेक, CO नहीं टूटेगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। लिखो जी, बिकॉज इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आया, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आया तो नहीं टूटेगा। ठीक है जी। अब यहां देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। पहले वाला, दोनों ही इथाइल है, ठीक है, HI लो कंसंट्रेशन में, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस इतना लिख दो, एक तो बनेगा CH3CH2OH, दूसरा बनेगा CH3CH2I। इसमें क्या है, एक्सेस में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल CH3CH2I में चेंज हो जाएंगे और साथ में बनेगा वाटर। लो ये बन गया। ठीक है, वाटर तो देखो निकलता ही निकल रहा है, जब OH के आगे रिएक्ट करोगे तो H2O निकल जाएगा। B HI के साथ ये वाला ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड है और आपने इसको यहां से तोड़ना है, यहां से तोड़ा, ये माइनस है, ये प्लस है, I माइनस को इसके साथ जोड़ना है, H को इसके साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे पूरे ध्यान से नोट करो, क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, विनाइल इथाइल ईथर है ये। तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2I बनेगा, और दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CHOH बनेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है। अब ये आ गया, देखो आपने ये बॉन्ड यहां से तोड़ना है, क्योंकि ये क्या आ गया, ऐसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसमें ये। बस बहुत सिंपल सा फंडा, यहां पर H जोड़ दो, इधर I जोड़ दो, बस इसका मीन्स आप लोगों ने प्रोडक्ट क्या बनाओगे, बेंजीन रिंग के ऊपर OH बना दो, प्लस यही बेंजीन रिंग के साइड में CH2I लगा दो, बेंजाइल आयोडाइड एंड फिनोल बनेगा। ठीक हो गया बिल्कुल। तो ये थी कुछ रिएक्शंस, ये वाली जिसमें हमने रिएक्शंस ऑफ द HI किए हैं। ठीक है, ये A होगी, ये B होगी, ये C होगी। अब मैं एक दो रिएक्शंस और इधर लिखवाता हूं, फिर हम लोग एक बार आप वीडियो रोक के ये जहां लाइन लिखी थी फिर इसको वापस कर लेना, ठीक करना, ये नोट करो वीडियो और ये सेक्शन पूरा करो, क्योंकि मैं अभी एक दो रिएक्शंस को लिखाता हूं। लो जी, तो वीडियो रोको, पहले जितना भी मैंने करवाया HI के साथ रिएक्शन वो करो। अब हम आगे एक दो रिएक्शंस कंटिन्यू करते हैं, इसी के साथ ही मिलती जुलती रिएक्शंस ऑफ द HI है। ठीक है, लो जी लिखो रिएक्शंस ऑफ द HI कैसे। मान लो हमारे पास ए, मैं इधर लिखता हूं D, सपोज अपने पास बेंजीन रिंग है ऐसे, ये लो, ठीक है, और ये O लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, और एरो पे लिख दिया HI। अब ये तो दोनों तरफ से ही है, इसमें हमने नो रिएक्शन लिख देना। चलो क्या लिखा, नो रिएक्शन लिख दिया। बिल्कुल समझ में आ गया। इसमें हमने क्या लिखा, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पहले तो रेजोनेंस के कारण इस पे प्रोटोनेशन ही नहीं होनी, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, टूटेगा ही नहीं, ये लिखो आप। ठीक है, इसका नो रिएक्शन आंसर है। नेक्स्ट चलता हूं। अब सपोज CH3 है, CH2 है,
यहाँ पर O है, इधर CH2 है, फिर CH डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH2 है। ठीक है, अब चलो, और इधर मैंने लिख दिया HI। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि कौन सा कार्बन स्टेबल है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तोड़ के देखना। ये वाला कार्बन स्टेबल है, I माइनस इस पे जाएगा ऐसे, और हम लोग H प्लस इस पे जोड़ेंगे, तो हमने इसको यहां से ऐसे तोड़ना है। ठीक है, कार्बोनेट देख लिया करो किसका स्टेबल है। अलाइल इज मोर स्टेबल देन इथाइल, तो वो जाएगा। लो जी, आंसर क्या आया, CH3 CH2 OH, ये लो कंसंट्रेशन पे है। ठीक है, प्लस यहां पर CH2, इधर I लगाया मैंने, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, अलाइल आयोडाइड बन गया। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। एक रिएक्शन और लास्ट करवाता हूं, वो कैसे है। लो जी, यहां मैंने F लिखा। ठीक, हमारे पास एक साइक्लिक ईथर है, ये लो, इस टाइप से। यहां इसमें मैंने ऑक्सीजन लगाया हुआ, ये लो ऑक्सीजन लगाया हुआ। ठीक है, और ये ऐसा है। चलो जी, अब इस पे मैंने HI लगाया ऐसे। क्या लगाया, HI लगाया। हमें पता है क्या कि ये इधर तो रेजोनेंस में आ जाएगा, ये बॉन्ड तो हमें तोड़ना नहीं। अब हमने इसको यहां से तोड़ना है, यहां पर प्लस चार्ज आएगा, ये H प्लस इस पे जाएगा, I माइनस यहां से जाता हुआ इस पे जाएगा। समझ आ गया सबको। लो जी, पूरे ध्यान से नोट कीजिएगा, डबल बॉन्ड ऐसे OH बना और इधर लगाया मैंने I। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड के साथ वाला O है वो तोड़ना नहीं, उसको OH में कन्वर्ट करना, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर हो गया। तो ये हमने HI की रिएक्शन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है HI की रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये जो मैंने एक्स्ट्रा रिएक्शंस करवाई हैं A B C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन। और उसके बाद हमने D E F भी की है। ये वीडियो रोको आराम से, इसको उतारो, और आगे हम करते हैं तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी आपको पता है, मैंने पीछे फ्लो चार्ट में भी आपको बताया, अल्फा हाइड्रोजन वाली, और उसके आगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो करते हैं। इस पार्ट में हम ईथर की बाकी बची हुई 2 केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, जिसमें पहले है रिएक्शंस ऑफ द CH बॉन्ड। कौन सा, अल्फा, रिएक्शंस ऑफ अल्फा CH बॉन्ड। सबसे पहले अल्फा CH बॉन्ड कौन सा होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ वाला कार्बन अल्फा है, और ये वाला अल्फा CH बॉन्ड हो गया। ध्यान रखना, अल्फा CH बॉन्ड हाईली रिएक्टिव है। किसके द्वारा हाईली रिएक्टिव है, क्लोरीन या एयर से, मतलब O2 या इवन Br से। और इसमें इसका होता है ऑक्सीडेशन। जब भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन आएगा तो भी ऑक्सीडेशन, और जब एयर आएगी O2 तो भी ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तो आप लोगों को अल्फा CH बॉन्ड पे अटैक करवाना है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर मिथाइल होते हैं, इधर होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे पहला क्लोरीन ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन है डार्क में। डार्क में क्या होता है, सिर्फ एक का ही होता है, अल्फा इसको और अल्फा डैश इसको, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। पीछे तो मैंने ये जो लिखा है डाई इथाइल ईथर है, ये वाला। ठीक, अगर अपने लाइट में करें, लाइट, और दूसरे नंबर पे हेलोजन ले रहे हैं एक्सेस में, तो क्या होता है, जितने भी सारे के सारे ऑल, मतलब हम ऐसा बोलेंगे, आप देखो इसमें कितने, 3 1 4 और 5, और ये 5 10 हो गए, तो 10 के 10 Cl है, यहाँ पर 10 HCl निकलेंगे, तो इसको बोलते हैं पर क्लोरो। पर क्लोरो का मतलब ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय Cl। तो लाइट में मोर रिएक्टिव, डार्क में लेस रिएक्टिव, ओनली 1 आर सब्स्टिट्यूटेड। अब आगे इसके बाद O2 और एयर के साथ, वो भी लाइट की प्रेजेंस में, इसमें अल्फा पोजीशन पे पर ऑक्साइड बनेगा, तो इसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। बेसिकली इसको पर ऑक्सो डाइथाइल ईथर बोलते हैं, और ये एक्सप्लोसिव होते हैं। ओल्ड सैंपल ऑफ डाइथाइल ईथर को डिस्टिलेशन ध्यान से करते हैं, नहीं तो वो एक्सप्लोर करता है, क्योंकि पुराने सैंपल में, जैसे हम लोग किसी बॉटल में इसको स्टोर करते हैं, तो लाइट और एयर से उसमें ये बन जाते हैं, और बाद में वो जब हम हीट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर हमने क्या करना है, हमने पुराने सैंपल ईथर में ये FeSO4 या KCN ऐड कर देना, तो रेड कलर आएगा। अगर रेड कलर आ गया तो इसका मतलब क्या है, उसमें पेरोक्साइड है। फिर हम उसको सेफ्टी से डिस्टिलेशन करेंगे, पहले डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर उसको डिस्टिलेशन करेंगे।
तो ये उसके केमिकल चेकआउट भी है। ओके, तो मैंने अभी आपको इसकी 3 रिएक्शंस करवाई। पहले में लाइट में डार्क में एक एक जाएगा, लाइट में सारे जाएंगे, और O2 एयर में पारोक्साइड बनेगा, ये वाला पारोक्सो है, अल्फा पे ही बनाना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये था तीसरे टाइप का जो डाइथाइल ईथर या कोई भी ईथर उसकी रिएक्शंस, थर्ड टाइप की। अब आ गया चौथे टाइप की, बहुत कॉमन सी है। चौथे टाइप की रिएक्शंस में है कि EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये सिर्फ एरोमेटिक ईथर की ही होती है जिसमें एक बेंजीनिंग होता है, जिसमें एक बेंजीनिंग होता है। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया, तो इस OR का प्लस R इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, प्लस R इफेक्ट है, और वो रिंग को एक्टिवेट कर देगा। कहाँ कहाँ करेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेसिटी कहाँ ज्यादा होगी, ऑर्थो और पैरा पे। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, क्लोरीनेशन में क्लोरीन Cl प्लस, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन। तो इन चार जितने भी हैं, 1 2 3 4 6 जो जितने भी हैं, वो सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेंगे और वहां से H प्लस को कर देंगे रिप्लेस। जैसे पहला एग्जांपल, क्लोरीनेशन में ऑर्थोक्लोरो एंड पैराक्लोरो बना, ब्रोमिनेशन में ऑर्थोब्रोमो पैराब्रोमो बना, सल्फोनेशन में ऑर्थोसल्फोनिक एसिड एंड पैरासल्फोनिक एसिड बना, ठीक है। नाइट्रेशन में ऑर्थोनाइट्रो एंड पैरानाइट्रो बना। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइल मिथाइलेशन और ये है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ध्यान रखना, पांचवा और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वो आप लोग अकॉर्डिंगली नेम चेंज करना, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, बस कुछ नहीं करना। CH3 प्लस है ऑर्थो पे पैरा पे, ये असाइल है, यहाँ प्लस आ गया, इसको तोड़ो, ये ऑर्थो पे और पैरा पे। तो हमने ईथर की चारों टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने शुरू में डिवीजन की थी वो हमने फिनिश कर ली है। तो ये सारी वीडियो एक बार आराम से रोको, पूरा सेक्शन, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाओ, इसके लॉजिक हैं। और ये इलेक्ट्रोफाइल हम लोग यूजुअली मैकेनिज्म में भी करते हैं, और ऑर्थो पैरा पे हमने लगाने, इनको पहचान करना। और ये पूरा एक बार ये सेक्शन रोको, इसका पहला पार्ट वो CH बॉन्ड और ये दूसरा पार्ट, ये सारा रोको और इसको फिनिश करो।